पूछो जमाने को हमारी पहचान क्या है, ना पूछो जमाने को हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। Get ready, join your hands and close your eyes. Your hands, stand up everyone, join your hands and close your eyes. कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। रिपब्लिक डे। सो किड्स, रिपब्लिक डे यानी क्या होता है? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। तो आप सोच रहे होंगे सब लोग कि मैम अभी 15 अगस्त तो हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो अभी ये रिपब्लिक डे हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? तो आपको पता है 1947 को इंडिया आजाद तो हो गया था। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर इंडिया को आजाद तो कर लिया, पर इंडिया को चलाने के लिए कुछ रूल्स तो होने चाहिए ना। आप लोग स्कूल में आते हो तो आप लोग के रूल्स बनाए हैं ना मैम ने, कि आपको मॉर्निंग में आना है, डिसिप्लिन में रहना है, यूनिफॉर्म में आना है ना। अगर ये रूल्स होते हैं तो इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है, तो उसको बनाने के लिए भी तो रूल्स होने चाहिए ना। जनवरी 26 को बना था। Why is Republic Day celebrated? रिपब्लिक करते हैं, तो चलो अभी उसके बारे में हम देखते हैं। Republic Day in India. Many people throughout India celebrate the nation's Republic Day, which is a gazetted holiday on 26 January each year. It is a day to remember when India's constitution came into force on 26 January 1950, completing the country's transition towards becoming an independent republic. तो इंडिया के जो रूल्स यानी उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 26 जनवरी को बने थे और उसका फॉर्म हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी क्या है? आप बोल रहे हो कि मैम आप कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया 26 जनवरी को हुआ था, पर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? It is the longest and the most executive constitution of any independent nation in world. The Prime Minister is the head of government and exercise the most executive powers. यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में हमारे इंडिया के सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोरी करे तो उसको क्या सजा देनी है, अगर कोई खून करे, मर्डर करे तो उसको क्या सजा देनी है, जो भी ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वारा ही हो, ऐसा संविधान है वो, है दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, टू द बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता द्वारा जनता की चुनी गई सरकार। of India gives us our fundamental rights, which is the essence of our freedom. यानी इस संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम जनता को कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी हमें बोलने की आजादी मिली। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यदि कोई हमारा शोषण करता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हमें ये अधिकार है कि हम उसके लिए लड़ें। राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है। ये आपने कई बार टीवी में ये देखा भी होगा कि सबको शिक्षित करना है, यानी सभी एजुकेशन मिले सबको, यानी शिक्षा हमारा सबसे बड़ा राइट है। एंड राइट टू इक्वालिटी, हम सब समान हैं, हमें समानता का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, हमें सबको एक समान होने का राइट है। होता है राजपथ पर हमारे जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो फ्लैग होइस्ट करते हैं, यानी झंडा फहराते हैं। पता है अभी आपको हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद।
अलग स्टेट की झांकी निकाली जाती है, परेड निकाली जाती है। हमारी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये सभी अपने अपने अपना शौर्य को दिखाते हैं कि पथ पर परेड निकाली जा रही है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड रिस्पेक्ट द कल्चर ऑफ माई कंट्री। हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे ना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, और थोड़े लोग पढ़े लिखे लोग थे इंडिया में, उन्होंने थोड़े रूल्स बनाए थे ताकि इंडिया में जो लोग भी रहे ना वो शांति से रहे, कोई किसी को परेशान ना करे, है ना। अच्छे से शांति से हम सारे भाई बहन की जैसे मिलजुल के रहे, ऐसा हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। वो आज के दिन, आज 6 जनवरी 1950 1950 के ईयर में इफेक्ट में आया था। टीचर ना, वो टीचर ने आपको बात बताया है ना। तो हम सारे इंडिया में, पता है ये फेस्टिवल है ना 26 जनवरी, इंडिया में सारे स्टेट में मनाया जाता है। सब लोग देखो, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पंजाबी है, मद्रासी है, राजस्थानी है, कश्मीरी है, असमी है, हाँ, उत्तर प्रदेश वाले, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स है ना, आप बड़े होंगे ना तो आपको पता चलेगा, वो सारे लोग आज का दिन बहुत धामधूम से मनाते हैं। छुट्टी होती है, पता है आज के दिन सबको छुट्टी होती है 26 जनवरी के दिन, पता है। और हाँ, अब एक बार अच्छी सी बात बोलनी हूँ कि हम हमारे देश में जो रहते हैं ना, पता है आपको, हम हमारे देश में शांति से घूमते हैं, जहां जाना है वहां जा सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, भी हम जा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारा देश इतना अच्छा है, पता है। सब देशों में ऐसा नहीं होता है, हमारे देश में ही ऐसा है। तो हमारे देश की रक्षा कौन करता होगा? जैसे आपकी रक्षा आपके मम्मी पापा करते हैं ना, तो सोचो हमारा, हाँ, हमारा इतना बड़ा देश है तो हमारी रक्षा कौन करता होगा? क्या बात है, क्या बात। देखो मैडम, मेरे बच्चों को पता है कि हमारा देश की रक्षा कौन करता है, हमारे बच्चों को पता है। सोल्जर्स, यस, पुलिस, यस, और पता है एरोप्लेन में बैठ के भी, हेलीकॉप्टर में बैठ के भी हमारी रक्षा होती है, पता है आपको। उनको फोर्स वाली आर्मी है ना, और जो जमीन पे रहते हैं ना, उनको कहते हैं आर्मी, है ना, आर्म फोर्स कहते हैं। और पता है जो पानी में रह के शिप में बैठ के हमारी रक्षा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेवी। क्या कहते हैं? नेवी। अरे वाह, आपको तो सब पता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया की जो बाउंड्री है ना, हमारा इंडिया जहाँ पे खत्म होता है ना, वहां पे दूसरे देश भी आते हैं। दूसरे देश आते हैं तो वहां से कोई हमारे देश पे अटैक न करे, इसलिए हमारे सोल्जर्स डे एंड नाइट हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे गन मशीन लेके, है ना। ठंडी देखो, अभी भी इतना ठंडी है ना, तो भी वो लोग वहां पे रक्षा हमारी करते ही है ना। तो देखो, आप मुझे ये बताओ, हमें सोल्जर बन के, अभी आप छोटे हो तो आप जा सकते हो देश की रक्षा करने के लिए? नहीं ना। तो अभी आपको, मुझे पता है आपको आपका देश कितना प्यारा है ना। मुझे तो बहुत प्यारा है, आई लव माई इंडिया। आपको भी प्यारा होगा, है? मुझे ऐसे करके बताओ, मुझे बताओ, आई लव माई इंडिया। हम भी देश के लिए कुछ कर सकते हैं, पता है आपको। हम छोटे हैं लेकिन हम हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। देखो, हमें हमारा देश बहुत प्यारा होना चाहिए। हमारे देश को कोई गंदा करे, हमारे देश में कोई धुआं लगाए, हमारे देश को कोई खराब करे, हमें पसंद नहीं है। पसंद है हमको? नहीं पसंद है। तो हम क्या कर सकते हैं पता है आपको? हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लड़ाई करने नहीं जा सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे, है ना। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप थोड़े समझदार बनो। समझदार मतलब कि थोड़ा शांति से सोचना, आप शांति से कि मम्मी पापा क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आप उनकी बातें सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि वो जो कहते हैं ना, वो बड़े हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि छोटे नहीं हो कि पैकेट में से बिस्किट खाया, कचरा कहाँ भी डाल दिया है, चॉकलेट खाई, कचरा कहाँ पर कहाँ भी डाल दिया, आइसक्रीम खाई, पर कहाँ पे भी डाल दिया। हम छोटे नहीं है अभी, हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है क्या करना है।
तो आप क्या कर सकते हो, आप वो पैकेट को फोल्ड करके आप पॉकेट में डाल दो, फिर घर पे आके डस्टबिन में डालना। अगर वहां कहीं डस्टबिन है तो डस्टबिन में ही हम हमारा वेस्ट डालेंगे, रैपर्स डालेंगे। ये एक बात पक्का हो गया, ठीक है। घर पे लाएंगे, मामा को थोड़ा हेल्प करना है ना, हम घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। हम रोड पे जाके रोड तो साफ नहीं करने वाले हैं, हम घर पे तो क्लीन कर सकते हैं और हम वो गंदा तो नहीं करेंगे। देखो आप बाहर जाओगे ना तो आपको लगेगा छी कितना कचरा पड़ा है, छी कितना डर्टी है, छी इट स्टिंक्स बैडली, छी इट्स सो बैड। वो गंदा कौन करता है? हम लोग ही करते हैं ना, है ना। अभी इतना याद रखना है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि आप है ना बिना फजूल के पापा को या मम्मी को नहीं बोलेंगे चलो मुझे राउंड मारने जाना है, हम थोड़ा पेट्रोल भी बचाएंगे, है ठीक है। हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे। देखो ये सबसे बड़ा मेरी जो इच्छा है ना वो ये है ना, आपकी मम्मी को भी बोलना मुझे कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं चाहिए, मुझे कोई प्लास्टिक की स्पून नहीं चाहिए, मुझे कोई प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्लास्टिक का चाहिए ही नहीं। खाते हैं ना तो हमारा बॉडी खराब हो जाता है स्लोली, तो हम स्टील की प्लेट में ही खाएंगे, प्लास्टिक हम यूज ही नहीं करेंगे। मुझे आज सब प्रॉमिस करो, ये बात का प्रॉमिस करना है मुझे, मैं बार बार बोलती हूँ ये बात है कि हम प्लास्टिक घर में लाएंगे ही नहीं, ना ही कोई भी कैरी बैग यूज करेंगे। हम कॉटन का बैग या कोई भी जूट का बैग यूज करेंगे, हम प्लास्टिक को हम यूज ही नहीं करने वाले। सौगंध खा लो आज, ठीक है। ये दूसरी बात मैं तुमको थोड़े कि हम जो बच्चे लोग होते हैं ना कि वो कचरा जमा करके आग करते हैं, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है सोसाइटी में बड़े लोग आग करते हैं ना, तो वो लोग भी कचरा जमा करके आग करते हैं। हमको ये सब नहीं करना है। आप अभी छोटे हो ना, ये हमें नहीं करना है, ऐसा कुछ हमको नहीं करना है। कहीं पटाखे भी फोड़ के धुआं करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, ये सब कुछ हमें काम नहीं करना है। अगर आपको बॉन फायर आपको बैठना है तो आपके बड़ों के साथ ही बैठना है। हमको ऐसा कुछ सेफ ही रहना, हमको कुछ करना नहीं है ये, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना सोसाइटी में प्लास्टिक जमा करके जलाते हैं, पता है उसमें से जो गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है, वो बहुत पॉइजन वाला होता है। अगर वो हम ब्रीथ करते हैं ना तो वो सारा गंदा गैस हमारा बॉडी में चला जाता है, फिर हमारा खून गंदा हो जाता है। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अभी 4